नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे परिवर्तनीय एकादशी की कि ये कब आती है, इसका इतना महत्व क्यों है, व्रत कैसे किया जाता है, पूजा विधि क्या है, एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पद्म एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास के दौरान जब भगवान श्री हरि शयन कर रहे होते हैं तो आज ही के दिन वो करवट लेते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे देवशयनी एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, जैसे उनका महत्व है, ठीक उसी तरह से ही परिवर्तनीय एकादशी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस बार जो एकादशी पड़ रही है वो 29 अगस्त शनिवार के दिन पड़ रही है। तो एकादशी व्रत में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, वैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ और आपको पता ही है कि हर बार बताती हूँ ये भी कि जो एकादशी का व्रत है वो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। और जो विष्णु भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त है, वो एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। और जो व्रत नहीं भी करते आ रहे तो उन्हें भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। तो फिर बात करते हैं कि व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो ऐसा है, एकादशी का व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे काम शुरू करने के लिए कभी भी हमें मुहूर्त का इंतजार नहीं करना होता। क्योंकि कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो जब जागो तभी सवेरा। तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत हमें मोक्ष प्रदान करता है और जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं उनसे मुक्ति दिलाता है, उनसे हमें उन पापों को नष्ट करता है। और शास्त्रों में बताया गया है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं वो भगवान कृष्ण को, भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होते हैं और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो जो परिवर्तनीय एकादशी है, इस दिन भगवान श्री विष्णु के 5वें अवतार वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आप पूजा कैसे करेंगे, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास वामन भगवान की तस्वीर, मूर्ति, फोटो या कुछ भी नहीं है तो आप पूछोगे कि मैम अगर वामन स्वरूप की पूजा करनी है तो कैसे करेंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है। आपको भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल है, शालिग्राम जी है या भगवान श्री हरि की आपके पास प्रतिमा है, फोटो है, मूर्ति है, जो भी है आप उन्हीं की पूजा करेंगे। तो पूजा आपको कैसे करनी है, दशमी तिथि से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो दशमी तिथि से ही व्रत शुरू कर देते हैं, यानी कि दशमी तिथि को भी वो एक टाइम भोजन करते हैं। और अगर शाम को भोजन करना भी होता है तो वो दिन ढलने से पहले भोजन करते हैं, और वो भी बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं। चावल और खिचड़ी का सेवन नहीं करते हैं। और एकादशी पर तो वैसे भी चावल का सेवन नहीं किया जाता। तो दशमी तिथि के दिन से ही आप अपना व्रत शुरू करें। दिन ढलने से पहले जो भोजन करना है आप कर लें, लेकिन चावल और प्याज लहसुन का सेवन ना करें। और हो सके तो दशमी तिथि के रात को ही आप थोड़े से भजन कीर्तन करके सोएं 12 बजे तक। तो फिर एकादशी तिथि के दिन आप सुबह 4 बजे उठें, स्नान करें, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान में आप करने के पानी में आप गंगा जल डालें और उसके बाद आपने जहाँ पूजा करनी है, चौकी लगानी है या जहाँ आपने मंदिर में ही पूजा करनी है, वहाँ अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल का थोड़ा सा छींटा मारें, क्योंकि वहाँ शुद्ध करें उस जगह को। फिर आपको वहाँ भगवान श्री विष्णु की, कृष्ण की या शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। स्नान आपको पंचामृत से ही करवाना है, क्योंकि एकादशी के दिन अगर हम पंचामृत से स्नान करवाते हैं तो जो ठाकुर जी हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो आप राधा रानी की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि कृष्ण की पूजा जब करते हैं तो राधा रानी की पूजा जरूर की जाती है। क्योंकि जब दोनों की पूजा नहीं की जाती तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं और हमें पूजा का फल भी नहीं मिलता। तो चौकी लगाकर उनकी प्रतिमा को विराजमान करें, फोटो है, मूर्ति है, जो भी है विराजमान करें। अगर आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कलश भी स्थापित कर सकते हैं। कुछ लोग हर एकादशी पर कलश स्थापित करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ।
तो धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें, उन्हें पीले फल चढ़ाएं, मखाने की खीर बनाकर उन्हें भोग लगाएं, क्योंकि ठाकुर जी को मखाने की खीर बहुत प्रिय है। आप मखाने की खीर में केसर डाल सकते हैं, अगर केसर नहीं भी है घर में तो चुटकी भर हल्दी डाल दें, या पीला रंग जो खाने वाला कलर होता है वो डालकर खीर बना सकते हैं और भोग लगाएं। तो उसके बाद आप करें आरती। आरती करने के बाद आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो एक माला करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला का जाप करें। ठाकुर जी को आप तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। शालिग्राम जी को भी आप तुलसी जरूर अर्पित करें। और तुलसी जी की जो मंजरी है, जिसे वो कहा जाता है, बीज कहा जाता है सूखे हुए, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको सुननी है कथा, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि हर एकादशी की जो कथा होती है वो अलग अलग होती है। तो जो परिवर्तनीय एकादशी है उसकी कथा भी बिल्कुल अलग है, तो आपको उसके बाद कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना है, फिर आपको तुलसी मैया जी पर भी जल चढ़ाना है और तुलसी जी पर आपको दिया लगाना है। तो ये तो हो गई सुबह की पूजा। अब बात कर लेते हैं कि शाम को कैसे पूजा करनी है। शाम को भी आपको भगवान श्री हरि को कुछ, जब आरती करेंगे, कुछ मीठा जो अन्न ना हो, अनाज ना हो, उसका भोग लगाएं। हल्का फुल्का फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। फिर शाम को आपको तुलसी जी की आरती भी करनी है, तुलसी जी पर दिया आपको जरूर लगाना है। तो ये तो हो गई पूजा एकादशी की। अब बात कर लेते हैं कि इस एकादशी पर आपको भोजन क्या करना है। तो कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि मैम एकादशी पर क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो कुछ लोग हैं एकादशी के दिन टमाटर भी नहीं खाते हैं, धनिया भी नहीं खाते हैं, तो मैं टमाटर और धनिया खा लेती हूँ एकादशी के दिन। तो जैसे आपको व्रत शुरू करना है, शुरू दिन से आप वैसे ही हर बार व्रत करेंगे, या जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं, जिस तरीके से व्रत करते आ रहे हैं, उनको वैसे ही व्रत करने हैं। हाँ, लेकिन ये है कि एकादशी के दिन चावल खिचड़ी नहीं खाई जाती और घर में ना ही बनाई जाती है और ना ही प्याज लहसुन बनाया जाता है। तो मैं पहले सामक के चावल मैं भी खा लेती थी, क्योंकि मैंने शुरू से देखा आया है कि मेरे मायके में सामक के चावल बनाकर खा लेते थे। तो बड़े बुजुर्गों को देखती आई थी, तो लेकिन काफ़ी लोगों ने बोला कि मैम सामक के चावल नहीं खाने चाहिए। तो अब काफ़ी टाइम से जो है, यानी कि काफ़ी साल से मैं भी जो सामक के चावल है वो नहीं खाती हूँ। तो सामक के चावल भी कहते हैं कि एकादशी के दिन नहीं खाने चाहिए। तो सामक के चावल भी ना खाएं, कुट्टू की पूरी बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं, आलू की सब्जी बनाकर खाएं। अगर फलाहार आपको रखना है, यानी कि बिल्कुल फल पे रहना है, तो आप दूध लें, फल लें, या दूध से बनी हुई कोई मिठाई खा लें। कुछ लोग एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाते हैं। तो आप जो भी व्रत करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें, और जो भोजन करना है एकादशी के दिन, वो दिन ढलने से पहले आपको जो भोजन है वो कर लेना है। तो कुछ लोग हैं एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर व्रत नहीं करते हो तो, लेकिन आप घर में प्याज लहसुन ना बनाएं, चावल ना बनाएं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से ठाकुर जी की जो जैसे मैंने आपको बताई है कि एकादशी के दिन आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है। पूजा अर्चना वैसे कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप कर लें। फिर उसके बाद आप सुन लें एकादशी की कथा। तो आपकी एकादशी की जो पूजा है वो पूरी मानी जाएगी और पूजा अच्छे से संपन्न हो जाएगी। तो फिर कुछ लोग पूछते हैं कि मैम जो ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाते हैं उसका क्या करना है। तो देखिए, ठाकुर जी को जो पंचामृत से स्नान करवाया जाता है उसके बाद वो बन जाता है प्रसाद। तो उसे प्रसाद के रूप में ही पिया जाता है। तो जैसे एकादशी का व्रत है, आप सुबह जब ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे, जो पंचामृत होगा घर में सब लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद के रूप में ले लें। तो जो 29 तारीख को तो आपको करना है एकादशी का व्रत, और 30 अगस्त को आपको जो है व्रत का पारण करना है। जो व्रत के पारण का टाइम है वो है सुबह 5:58 से लेकर 8:21 तक है। तो पारण मैं आपको बताती हूँ कि हर बार की तरह कैसे करना है। कि सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे। भोग में आपको उनको कोई चावल से बनी हुई चीज़ का भोग लगाना है। फिर उसके बाद आपको चावल का दान भी देना है, दक्षिणा देनी है। फिर उसके बाद आप स्वयं कुछ चावल से बनी हुई चीज़ ग्रहण कर लें, तो समझो आपके जो व्रत का पारण है वो हो गया है। तो एकादशी के दिन कथा भी सुननी जाती है, मैंने आपको बताया ही है। तो परिवर्तनीय एकादशी की कथा क्या है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया कि परिवर्तनीय एकादशी का क्या महत्व है, इस दिन किस रूप की पूजा की जाती है, पूजा विधि क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।